नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक और वीडियो है जो पाकिस्तान से आया है और इस वीडियो का टाइटल है एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इस पर पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है, इन मोहतरमा ने, एक है मोहतरमा, वो उन्होंने जानने की कोशिश की है। तो वीडियो को देखूं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं। आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी वीडियोज़ पर क्यों रिएक्शन देता रहता हूं, उनसे क्या मिलता है, आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, इसकी दो वजह हैं। पहली वजह कि एक तो वो हमारी ज़बान बोलते हैं, जो उनकी ज़बान है उर्दू, वो हमें समझ आती है। तो हिंदी है तो हमें समझ आती है। तो पहली तो वजह ये होती है कि भाई सब तक वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, सबको पता चल जाए। दूसरी जो वजह है वो मेरी थोड़ी पर्सनल वजह है। दूसरी वजह यह है वीडियो देखने की कि ये वीडियो देख देख के ना मुझे बड़ा मज़ा आता है यार। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। ये सीखने को मिलता है कि भाई कुएं के मेढक बनकर कैसे रहा जा सकता है। तो यही चीज़ मैं देखता हूँ। और कई लोग इसमें ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमेडी होते हैं, मतलब वो क्या कह रहे होते हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन चूंकि उन्हें कहना है और भारत की बुराई करनी है तो वो भारत की बुराई करते हैं और कहते हैं। तो चलिए, ज़्यादा लाग लपेट नहीं करता हूँ, बिना किसी देर के वीडियो देखना शुरू करते हैं। 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ये सिस्टम है और इंडिया उनमें से एक है। इसी वाले से आज हम लोगों से बात करने वाले, उनसे पूछने वाले उनके सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते हैं। को जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में आइडिया है? मेरे ख्याल में ये वही मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, जिसके थ्रू आप किसी दूसरे मुल्क का जो सैटेलाइट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आई थिंक यही टेक्नोलॉजी होती है। और इतना ही है ना मेरे ख्याल में। यही जी, यही टेक्नोलॉजी होती है। इसके ज़रिए हम सैटेलाइट्स की कैपेसिटी को सीज कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सर, अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया में अब ऐसी 4 कंट्रीज़ हो गई हैं जिनके पास ये सिस्टम है। इंडिया ने भी 2019 के अंदर अपना ये सिस्टम लॉन्च कर दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है। कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है, ख्वाह वो किसी भी शोबे में हो, और डिफेंस में हो, आईटी में हो, इकोनॉमी में हो, किसी भी मुल्क में जब कोई भी मुल्क किसी भी शोबे में जब कोई भी मुल्क तरक्की करता है ना, तो ये बड़ी खुशाइंद बात होती है और इस पर उसको सराहना ही चाहिए। तो इंडिया करे तरक्की, चाइना करे, पाकिस्तान करे, कोई भी करे, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर भारत ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, उनको ज़रूरत महसूस हुई होगी अपने डिफेंस सिस्टम के हवाले से, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया। और जैसे दीगर शोबों में वो लोग तरक्की करते जा रहे हैं, जैसे आईटी को बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़रोग़ दिया और आईटी में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है। दूसरा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी जो हैं दीगर ममालिक की, वो भी अपने मुल्क में लाने में वो बड़ा अच्छा डिप्लोमेसी बनाने में कामयाब हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में कामयाब हो गए। इस चीज़ की भी उन्होंने फ़ील किया कि उनके डिफेंस सिस्टम को एक ऐसे मिसाइल की ज़रूरत है जो किसी दूसरे मुल्क के मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सके। तो अगर उन्होंने बनाया है तो ये उनके मुल्क के लिए अच्छी चीज़ होगी, उन्होंने बनाई है। तो मेरी तरफ से अगर अगर आप इस पर पूछते हो कि मेरा इसके बारे में क्या कहना है, तो मेरा कहना यही है कि जब कोई भी मुल्क तरक्की करता है, ख़ास कर वो इल्म, साइंस, दानिश, फ़हम, फ़रास्त, इस तरह के शोबों में तरक्की करे, पढ़ी लिखी बात करे, तो वो अच्छा ही फील होता है हमेशा। अब बीच में इसलिए रोका है क्योंकि ये जो बंदा बात कर रहा है ना, वो बहुत सेंसिबल बात कर रहा है कि भाई ठीक है, तरक्की हमारा दुश्मन मुल्क ही करे, लेकिन तरक्की तो तरक्की है। अब आतंकवाद की तरफ तरक्की हो तो वो तरक्की नहीं कह सकते, वो उल्टी दिशा में तरक्की हो जाती है। लेकिन हाँ, साइंस के क्षेत्र में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें अगर आप तरक्की करते हैं तो उस पर खुश होना चाहिए। और जो देश तरक्की कर रहा है उसको शाबाशी देनी चाहिए। भाई चीन ने भी मैन्युफैक्चरिंग में और बाकी चीज़ों में तरक्की की है, चांद पे पहुंच गया, अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, मार्स पे उसने रोवर भेजा है। तो भाई उसके लिए वो बधाई का पात्र है और उसने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तो चीन की इस बात के लिए तारीफ करूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे वीडियो में और कैसे कैसे लोग मिलते हैं। अच्छा सर, इंडिया ने जो अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम बना लिया, इस सवाल से क्या कहेंगे? अभी तक उसने प्रूफ नहीं कर सका, उसने सिर्फ इसको क्लेम किया है। जैसे चाइना ने भी क्लेम किया था, लेकिन चाइना ने तो उसको प्रूफ किया है अपनी कुछ वीडियोस वगैरह शो करके, लेकिन इंडिया अभी तक उसको प्रूफ नहीं कर सका। तो ये एक मिथ है कि वो अभी तक जो है अपना उसने सैटेलाइट को अपने को ब्लास्ट किया, जो उसका पुराना सैटेलाइट ऊपर था, उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी पे अपने उसके किया है, लेकिन अभी तक वो उसको प्रूफ नहीं कर सका। और कहीं से भी उसकी जो है प्रूफ साबित नहीं हो रहा है अभी तक। तो सर, उन्होंने ऑफिशियल पिक्चर्स जारी की हैं इस लिहाज से उनकी अपनी, मतलब काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि इंडिया पार्ट बन चुका है इस जो टेक्नोलॉजी का। देखें, वो अभी अपने एक तेजास जो उनके जहाज़ हैं, अभी वो उनको तो सही उड़ा नहीं सका, तो वो सैटेलाइट को कहाँ से जाके एक तो वो ब्लास्ट कर सकते हैं अपने पुराने सैटेलाइट को। और दूसरा, उनकी ऑफिशियल्स अगर आप पिक्चर्स पे आप जाते हैं तो वो उनकी कई ऐसी चीज़ें जो उसमें
फेक मिली हैं। जैसे आप कह लें यूरोपीय यूनियन ने उनके भी कई जो हैं फेक किस्म की एनजीओज़ को उन्होंने बताया है कि एनजीओज़ भी फेक हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी फेक हैं। अरे मेरे भाई, अरे मेरे चाचा, हंसी आ रही है यार इस पे। झूठ भी नहीं बोला जा रहा ढंग से, इसको फंस रहा है झूठ बोलते वक्त ना, हकला रहा है कि झूठ बोलूं भी, बोलना भी है यार, झूठ तो बोलना ही है। किसी भी तरह जो है भारत की बुराई करनी है, उसकी कामयाबी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मैं तो भाई, चचा जान क्या कर रहे हो यार भाई, सारी दुनिया मान गई है, बस आप ही मत मानो। अच्छा, ये वो सबूत गैंग वाले हैं एक्चुअली, इन्हें भी सबूत चाहिए। वो जो आधिकारिक फोटो, अच्छा रिपोर्टर भी मुस्कुरा रही है, वो जब ये बता रहा ना तो वो मुस्कुरा रही है, ध्यान दीजिएगा आप इस पे। यार गजब कर, तो यार सबूत चाहिए तुम्हें, कोई मान नहीं रहा, ठीक है भाई मत मानो। अच्छा वैसे भी अब खैर क्या बोलें, चलो आगे देखते हैं। और जनाब आप बोल क्या रहे हो? बताया है कि एनजीओज़ भी फेक हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी फेक हैं, तो इस तरह इनकी पिक्चर्स भी फेक हो सकती हैं। इस पे तो कोई हम नहीं प्रूफ नहीं कर सकते, इस पे हम कोई रिलायबल नहीं है ये बात उनकी। सर बेसिकली ये जो भी ये मिशन था, ये 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। शक्ति इस मिशन का नाम था, जिसके ज़रिए उन्होंने अपना एक लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट था उसको डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद वो सिस्टम का पार्ट बन गए। ये जो मिशन है ये रजिस्टर्ड है सर, और ये जो न्यूज़ है ये भी रजिस्टर्ड है। इस पर उन्होंने एक मूवी भी बनाई है शक्ति पे, और मेरे ख्याल में कोई एक ड्रामा भी उनका, जैसे वेब सीरीज़ है वो भी उनकी बनी हुई है शक्ति के नाम से, मैंने देखा है उसके पोस्टर्स वगैरह। लेकिन जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो मैंने अभी तक जो मैंने सर्च किया है, जो मेरी स्टडी है उस मामले में, उसमें वो यही है कि वो अभी तक अमेरिकन किसी इंस्टीट्यूट ने या रशियन इंस्टीट्यूट ने किसी ने उसको प्रूव नहीं किया। वो सब यही कह रहे हैं कि ये जस्ट एक मिथ है। चाइनीज़ ने भी इसको अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया। हाँ, लेकिन उस चीज़ पे उनको हुआ ज़रूर है, थोड़ी सी खलबली वहाँ पे मची ज़रूर है कि ये हुआ क्या है। लेकिन अब जब तक इसकी कोई ऑथेंटिक वेरिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक तो हम भी इसको मिथ ही कहेंगे। लेकिन अगर ये हो गया तो ये एक डेंजर है। यार भाई रुको, आगे बढ़ूंगा, पहले मैं इस बंदे की बात कर लूँ यार। कॉमेडी तो आपने देख ली कि क्या कॉमेडी हुई, और ये कह रहा है कि किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ओ भाई, कहाँ की रिसर्च है तेरी, कहाँ की स्टडी है? पढ़ भाई, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। ये मुझे लग रहा है वो शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ये रिसर्चर हैं, उन्होंने वहाँ से ये रिसर्च की है और ये पता लगाया है कि भाई भारत ने जो शक्ति मिशन के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की और करीब 380 किलोमीटर से भी ऊपर जो अपनी लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट थी उसको मार गिराया है, वो फेक है। अच्छा भाई चल, मान लिया यार तेरे लिए फेक है फेक ही है तेरे लिए, चल कोई बात। हमने लोगों से बात की एसैट के बारे में, जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है इंडिया का, उसके बारे में हमने बात की। लोगों के डिफरेंट रिव्यूज़ थे इस हवाले से। कुछ लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा, कुछ लोगों का ये कहना था कि ये एक मिथ है, ये अभी तक प्रूवन नहीं है, उनको यकीन नहीं है कि इंडिया ने ऐसा कोई सिस्टम लॉन्च किया है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करूँ, रिसर्च की बात करूँ, तो इस हवाले से इंडिया उन 4 कंट्रीज़ का पार्ट बन चुका है जिन्होंने अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम लॉन्च कर दिया। यूएस, रशिया, चाइना, और उसके बाद अब इंडिया है जिसके पास ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है। अगर ये मिसाइल सिस्टम की बात की जाए, डिफेंस के लिहाज से कोई भी टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो किसी भी कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम होता है उस कंट्री के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल होता है, और जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आती है, अगर कोई कंट्री उसको एक्वायर करती है तो वो उसके डिफेंस सिस्टम की एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट होती है। जैसे अब इंडिया की बात की जाए, इंडिया ने अपना नेविगेशन सिस्टम भी बना लिया, नेविक, जो गूगल से ज़्यादा अच्छा काम करता है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये भी इंडिया की, और ये भी डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम होता है वो आपकी सैटेलाइट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, वो नेविगेशन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया है इंडिया ने, उसका इस खित्ते पे कितना असर पड़ता है, जो बैलेंस ऑफ पावर है इस खित्ते का, उस पर इसका कितना असर पड़ता है। इस सवाल से अब लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, इंडिया ने अपना जो मिसाइल सिस्टम है या जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसमें एक इम्प्रूवमेंट किया है, उन्होंने एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम बनाया है। इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम के जरिए आप ऐसी वेपन्स बनाते हैं जो सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इस सवाल से क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया आपको पता है कि थ्रेट अपने हमसाया मुल्क को, पाकिस्तान को थ्रेट देने के लिए कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली वो इतना एडवांस है, तो किसी भी आप जंग में चले जाएं या किसी भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में चले जाएं, वो कहीं ना कहीं आईटी में जो है अपनी इतनी एडवांसमेंट लिया है कि आपको कोल्ड वॉर के थ्रू या जो जंगी हालात के थ्रू जो है ना आपको थ्रेट करना जाएगा। तो उसका बेसिक मकसद जो पर्पज़ है वो यही है कि पाकिस्तान को, हमसाया मुल्क को जो है ना वो थ्रेट दे, ताकि हम लोगों में इतनी कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग उसकी एडवांसमेंट के, उसके अल्टरनेटिव हमारे पास रिसोर्स मौजूद हैं।
कि हम उनको जो है भरपूर जवाब दे सकते हैं इसके मुकाबले में, लेकिन फॉर टाइम, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अगर उन्होंने आज ये कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है तो ऑब्वियसली फ्यू टाइम के बाद जो है पाकिस्तान भी इसका जो है अल्टरनेट ज़रूर फाइंड आउट कर लेगा। सर अगर इसको मैं नेविगेशन सिस्टम से रिलेट करूं, क्योंकि डिफेंस सिस्टम जो होता है किसी भी कंट्री का, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। इंडिया ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम भी बना लिया, इस पर क्या कहेंगे? आई थिंक नेविक नाम है उसका, उनके जो उनका जीपीएस का सिस्टम है। आई थिंक हाँ, हमारे पास शायद नहीं है अपना नेविगेशन, बल्कि यकीनन हमारे पास नेविगेशन सिस्टम नहीं है हमारा। हाँ, हम डिपेंड करते हैं उन लोगों पे नेविगेशन के लिए, और उन्होंने बनाया। और मैंने मेरे सुनने में आया कि उनका जो नेविगेशन सिस्टम है वो बड़ा अप्रोप्रिएट भी है, और वो बड़ा एक्यूरेसी रेट भी उसका बहुत अच्छा है नेविक का, एज़ कम्पेयर टू जीपीएस। क्योंकि वो मोर देन 1 फ्रिक्वेंसीज पे काम कर सकता है, जीपीएस नहीं करता। हाँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया तो बड़े अच्छे से है। देखें, इंडिया बहुत से शोबों में तरक्की करता जा रहा है, और जैसे अब ये आप जीपीएस का भी बता रही हैं, मुझे ये बड़ा सरसरी सा पता था, लेकिन आपने सवाल किया तो मेरे जहन में एकदम वो चीज़ क्लिक की, और मुझे याद है कि हाँ, उन्होंने इस चीज़ पे भी काम कर रखा है, और बड़ी अच्छी बात है, तरक्की करते हैं। आफ्टर ऑल देखें, दूर का बंदा दूर ही होता है और करीब का करीब ही होता है। तो इंडिया हम लोगों के बहुत करीब है, उसके साथ जियो स्ट्रैटेजिक मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन तरक्की करते हैं तो अच्छा महसूस होता है। तो सर इंटरनेशनल रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ डिफेंस के लिहाज से, आपको क्या लगता है, क्या कोई इम्प्रूवमेंट आएगी इंडिया की ये जो उन्होंने एंटी सैटेलाइट सिस्टम बनाया? देखें, ऑब्वियसली जिन पैरामीटर्स पे वर्ल्ड आर्मी की रैंकिंग तय की जाती है, तो अगर तो इस चीज़ का उसमें अमल दखल होगा तो ज़ाहिरी बात है इंडिया की रैंकिंग ज़रूर इम्प्रूव करेगी। इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ को जो समझता हूँ, वो जो एक खित्ते का पावर बैलेंस होता है ना, जो एक खित्ते में पावर को बैलेंस रखने का तरीका होता है, मेरे ख्याल में उस पर भी ये ज़रूर असरअंदाज करेगा। तो देखें आगे क्या फर्दर इसमें डेवलपमेंट्स आती हैं वक्त के साथ साथ। फ़िलहाल के तौर पे तो मुझे अब इसका इतना आइडिया नहीं है। वैसे जैसे अभी आपने खुद ही बात कर दी, इंडिया जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। उसने काफ़ी सारे मिशंस लॉन्च किए हैं, मून का मिशन है, सन पर एक वो मिशन लेके जा रहे हैं जिसके ज़रिए वो सन की जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने वाले हैं। अभी रिसेंटली उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी आपको अंदाज़ा कर लें, जो ब्राज़ील है उसने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इंडिया को चूज़ किया। इट मीन्स वो लोग काम तो कर रहे हैं। नहीं, इस पे कोई डाउट नहीं है कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में वही यही आ जाती है कि अगर वो इस चीज़ पे अपने इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं और स्पेस में वो जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना वो एक एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स अपना वो सही अभी तक बना नहीं सके, एक जहाज़ तो वो अभी तक अपना लॉन्च नहीं कर सके। पाकिस्तान ने एटलीस्ट अपना जहाज़ तो लॉन्च कर दिया है। क्या भाई, ये बंदा ना पूरी तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला लग रहा है। अच्छा, जहाज लॉन्च नहीं किया है, पाकिस्तान ने जहाज लॉन्च कर दिया है। कहाँ पे? मार्स पे, मून पे, या इस सोलर सिस्टम से बाहर लॉन्च किया है? अच्छा, वो याद आया लॉन्च से, वो सुपार्को वाले हैं, सुपार्को ने क्या क्या लॉन्च किया भाई अब तक? आप सवाल उठा रहे हो, सुपार्को ने क्या क्या लॉन्च किया है? अच्छा हाँ, इनको तो कोई खतरा है भी नहीं ना, इनका तो एक भी सैटेलाइट ऊपर है नहीं, तो इनको फिर एसेट से क्या खतरा है? तो वही से फेक तो बताएगा ही ना, इसकी सैटेलाइट तो खतरा है नहीं। सुपार्को सपने में भेजता है सैटेलाइट, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ। चलिए कोई बात नहीं भाई, बेस्ट विशेस। आपको लग रहा है फेक है तो भाई ठीक है, जब हमें इस्तेमाल करना होगा तो खैर आपके खिलाफ तो यूज़ ही नहीं करेंगे भाई। आप तो अभी अगले पता नहीं कितने सालों बाद आप कुछ एक आध छोटे मोटे सैटेलाइट भेज पाओगे। उधर चाइना वाले के लिए किया है हमने, चाइना के लिए किया है। आपके आयरन ब्रदर है ना वो लोहे वाले, उनके लिए किया है, जिन्होंने वो JF-17 का लोहा भी उन्होंने ही दिया है। वो PSC कामरा जो है ना, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स आपका, वहाँ पे असेंबल किया जाता है। पेंट भी शायद वो चीनी ही है। खैर कोई बात नहीं भाई, अगर पाकिस्तानी दर्शकों को मेरे बुरा लगा हो तो भैया माफ़ी चाहता हूँ, क्या करूँ, कभी कभी ज़बान पे सच आ ही जाता है। खैर तो सर बेसिकली जो आपका जो जितना भी डिफेंस सिस्टम होता है उसकी नेविगेशन सिस्टम के ऊपर ना एक बहुत बड़ी डिपेंडेंस होती है। पाकिस्तान जो है नेविगेशन के लिए चाइना पे डिपेंड करता है, इंडिया के पास अपना नेविगेशन सिस्टम भी है, इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान राइट नाउ GPS पे है, अमेरिकन सिस्टम पे। चाइना पे हो गया सर अब। चाइना का जो लॉन्च हुआ है, चाइना ने अभी जो लॉन्च किया है बेडू लॉन्च किया है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान में प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ। आपके अपने तमाम मोबाइल सिस्टम वगैरह सारा कुछ वो अभी तक गूगल के साथ और GPS के साथ अटैच है।
वो जो कर रहा है इंडिया कर रहा है, इंडिया भी अभी जीपीएस के थ्रू ही कर रहा है। वो अपना अभी उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया। अभी पूरी दुनिया में जो सेकंड लॉन्च हुआ है, जो मेरे नॉलेज में है, वो चाइना का है। अब ये फिर हकला रहा है। ये देख लिया ना, हकलाने का मतलब होता है कि आप झूठ बोल रहे हो। जब ऐसी बातें होती है ना, लॉन्च नहीं किया इंडिया ने, अबे पढ़ ले भाई, पढ़ ले जाके ढंग से। कितने सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है हमारे नेविगेशन के लिए। हद है यार। अरे मान लो ना यार, ठीक है यार, हम आपके दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन अगर तरक्की कर रहे हैं तो मानने में क्या बुराई है। आप भी कोशिश करो, आप भी आओ रेस में, आप भी पैसे खर्च करो। हमारे पास पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है अगले कुछ सालों में, तो पैसे हैं हमारे पास खर्च करने के लिए, हम खर्च कर रहे हैं। आपकी तरह लोन लेके तो काम करते नहीं हम। अब तो चाइना से ही लोन मिल रहा है, फिर से ग्रे लिस्ट में आ गए हैं। तो बाकी IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ से तो लोन मिलने में बड़ी भारी दिक्कत होगी आपको। तो भाई इसलिए पैसे खर्च आप कर नहीं पा रहे हैं। और जब दूसरा तरक्की कर रहा है, अच्छा आप ये बात है ना कि पड़ोसी की तरक्की देख के जलन हो रही है इनको, कोई बात नहीं, जलते रहिए। जो इंटरनेशनल रैंकिंग है डिफेंस सिस्टम के लिहाज से, उसमें आप इंडिया को कहाँ देखते हैं कि जो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बाद इंडिया की रैंकिंग कितनी इंप्रूव होगी? देखिए, इंडिया की रैंकिंग में जो है मिलिट्री के लिहाज से रैंकिंग, वो 6th और 7th पॉइंट पे वो है, ठीक है। 6 और 7 भाई गजब का झूठा आदमी है यार ये तो। भाई कुछ पढ़ ले यार, हाथ जोड़ के विनती है यार। अगर मोहतरमा ये जो रिपोर्टर हैं, अगर मेरा वीडियो आपकी नज़रों पे आए, आप देखें, तो प्लीज़ यार अगली बार जब ये भाई साहब आपको मार्केट में मिल जाए ना, तो इनको बोलो कि यार कुछ पढ़ लिख कर आया करो यार। बिना पढ़े लिखे आ जाते हो, झूठ बोले या जानबूझ कर झूठ बोलते हो। 7वीं रैंकिंग है इंडिया की। दिमाग खराब है इनका। इजराइल के बाद फिर इंडिया का नंबर आता है। बाकी जो फर्स्ट वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं, उसके बाद फिर इंडिया का नंबर आता है। पाकिस्तान उस लिहाज से ज़रा भी नीचे है। पाकिस्तान को भी बहुत ज़रूरत है अपने काम करने की और इस पे वर्किंग करने की। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। हमारे पास उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है वो हमारे पास नहीं है। इकॉनमी उनकी बड़ी है, बहुत बड़ी है हमारे से। हमारी इकॉनमी उसके सामने बिल्कुल टाइनी सी है। तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप जो है अपना जो आपके पास अर्निंग है वो आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। उनके पास पैसा उनके पास आता है, उनकी इकोनॉमी बड़ी है, वो उस पर स्पेंड कर सकते हैं। हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं हम इस पर स्पेंड कर सकें। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें सर्वाइव करना है यहाँ पे, तो हमें उसके मुकाबले पे खड़ा होना पड़ेगा। हमने लोगों से बात की इंडिया के एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के बारे में। लोगों का कहना था जैसे इंडिया बहुत सारी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो इस फील्ड में भी इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोज़ कीप वॉचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड। तो भैया ये था वो वीडियो, और ये जो टी-शर्ट वाले भाई साहब थे, चलिए आखिर में इन्होंने एक बात तो मानी कि इकॉनमी इंडिया की बहुत बड़ी है और हम उनके सामने टाइनी है, मतलब इत्तू से हैं, इत्तू से। चलिए एक तो सच बात बोली, लेकिन बाकी जो सारी बातें बोली ना कि तेजस तो उड़ा नहीं पाए। अरे भाई 2 स्क्वाड्रन उड़ रही है भाई, 83 तेजस के ऑर्डर जा चुके हैं और आप कहते हैं तेजस उड़ा नहीं पा रहे हैं। बिना किसी एक क्रैश के, बिना एक किसी गड़बड़ी के तेजस लगातार उड़ चुके हैं। 4000 घंटे से भी ऊपर की फ्लाइट हो चुकी है। आप क्या बात करते हो यार। अच्छा वो JF-17 के बारे में कह रहे थे, तो कब्जे तो क्या लोकल हैं, वो भी चीन से मंगाए थे, वो जो कब्जे लगे थे ऊपर वाला कैनोपी खोलने के लिए। खैर ये तो मजाक की बात थी। JF-17 उतना भी ख़राब जेट नहीं है जितना कि हम मानते हैं, और ठीक है उनकी ज़रूरतें अपनी पूरी हो रही हैं भाई। छोटा मुल्क है, कम पैसे हैं, तो कम पैसे में जो काम चल सकता है वो सस्ता वाला काम तो वो कर रहे हैं बेचारे अपना। भाई उड़ा रहे हैं ना, ठीक है उड़ान दो। बाकी जब बाद में देखी जाएगी कि उसकी उपयोगिता कितनी साबित होगी, जब आमने सामने की टक्कर होगी। खैर तो कुल मिलाकर ये वीडियो देखा मैंने, एक आध जो बंदे इसमें पाकिस्तान के थे उन्होंने बड़ी सेंसिबल बात की कि भाई जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना ट्रैक अलग रखा, भारत ने ट्रैक अलग रखा। उन्होंने डेवलपमेंट पे जोर दिया, साइंस पे जोर दिया, एजुकेशन पे जोर दिया। तो उसका नतीजा अब है कि अब जो है आपको देखने को मिल रहा है इतनी सारी चीज़ें हैं, मिसाइल है, ब्राज़ील और बाकी दूसरे अमेरिका तक उनके सैटेलाइट्स हम भेज रहे हैं, छोटे ही सही, लेकिन धीरे धीरे कैपेबिलिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं। और ये लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारा जो बेस है वो बेस बढ़ गया है। हम एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, हम उनकी तरह शिक्षा नीति में बदलाव करके, और उसमें वो फिज़िक्स का चैप्टर आजकल बड़ा वायरल हुआ पड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कुछ, अब खैर उसके बारे में नहीं बोलूँगा। आप लोग सर्च कीजिएगा कि पाकिस्तान के फिज़िक्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। खैर ये अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको भी कम्पिटिट करना है तो आप लगो ना भाई, आप काम करो, जुटो,
हमारे पास भी पैसे की कमी थी। मुझे याद है इसरो की जो फंडिंग होती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जो वो नासा के बराबर हो जाए, लेकिन तब भी इसरो ने कर दिखाया। और इसरो ने जो किया है उसका तो लोहा पूरी दुनिया मान रही है कि जिस विज्ञान के क्षेत्र में भारत को फिसड्डी मानते थे ये लोग, आज वो बहुत ऊपर जा चुका है। और नासा का बताइए, पहली कोशिश में हम मंगल पे पहुंच गए। पहली कोशिश में कोई कामयाब नहीं हुआ था। इकलौता ऐसा देश है हमारा जो पहली कोशिश में कामयाब हुआ। चांद पे हम चंद्रयान 3 भेजने वाले हैं, मंगल पे फिर से हम रोवर भेजने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम अपने फेल्योर को उसको फिर से हम सक्सेस में बदलते हैं और हम जानते हैं कि हम ये कर पाएंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।